नमस्ते। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो लास्ट थ्योरम है इस चैप्टर का, जो कि और एक्सरसाइज 6.3 को ख़त्म करने के लिए ये थ्योरम बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बिना समय व्यस्त किए इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो इसका स्टेटमेंट यानी कि इसका कथन है कि अगर किसी त्रिभुज का है ना एक भुजा को बढ़ा देते हैं, तो जैसे कि देख लीजिए यहाँ पी क्यू आर एक त्रिभुज है और इसकी एक भुजा को बढ़ा दिए, जो क्यू आर भुजा है इसको एस तक बढ़ा दिया जाता है। यहाँ तो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर है उसकी भुजा को बढ़ा दिए। एक त्रिभुज कोई भी हो सकता है, ठीक है, उसकी एक भुजा को बढ़ा दिए। तो बाद में ये हम लोग को प्रूव करना है कि जब बढ़ा देते हैं तो इस तरह से इसके बाहर एक एंगल बनता है, जिसको बाहर में बनता है इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं बहिष्कोण। इस कथन में यहाँ पे दिया गया है बहिष्कोण, इसलिए कोण जो कि बाहर में बनता है इसलिए इसको बहिष्कोण बोला जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं कि ये पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, इसका एक साइड क्यू आर को क्या किए फर्दर इंक्रीज कर दिया पॉइंट एस तक। तो इससे क्या हुआ, एक एक्सटीरियर एंगल बना, ठीक है, जिसको हम लोग एंगल 4 दिए हैं। तो ये एक्सटीरियर एंगल बना है। तो इसका स्टेटमेंट ये है क्या कि इफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज इंक्रीज्ड देन सो फॉर्म एक्सटीरियर एंगल will be equal to the sum of opposite two interior angles। ये जो एक्सटीरियर एंगल है किसके इक्वल होगा, दो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के। इंटीरियर एंगल कितना है, 1 2 3, 3 इंटीरियर एंगल है, लेकिन किसके इक्वल होगा, सम के टू ऑपोजिट। ये तो इसके साथ में, इसका ऑपोजिट में कौन है, एंगल 1 और एंगल 2। तो ये एंगल 4 जो है एंगल 1 और एंगल 2 का सम के इक्वल होगा। ये हम लोग का स्टेटमेंट है। तो इसमें हम लोग को दिया क्या है कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसकी एक भुजा क्यू आर को एस तक, बिंदु एस तक बढ़ाया गया। तो गिवन में हम लोग को क्या हो जाएगा कि पी क्यू आर इज ए ट्रायंगल इन विच साइड क्यू आर इज इंक्रीज टू पॉइंट एस। देन वी हैव टू लिख लेंगे प्रूव दैट क्या है कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो चलिए हम लोग अब इसको प्रूफ देखते हैं, प्रमाण यानी कि प्रूफ। तो इसमें क्या है, लीनियर पेयर का यूज होगा, ठीक है, और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इसके प्रीवियसली जो हम लोग थ्योरम अभी प्रूव किए हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री यानी कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। देखिए, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। हाँ आप लोग देखिए, जो चूंकि मेरा बोर्ड में यहाँ पे जगह नहीं है, तो एग्जाम में क्या होगा, जब आप प्रूफ या प्रमाण लिखेंगे तो जस्ट उसके नीचे से लिखना शुरू नहीं करेंगे, क्या करेंगे, जगह छोड़ देंगे और इसके बाद यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इधर जगह नहीं बचेगा, इसलिए हम जो है इधर से लिखना शुरू कर रहे हैं। तो इसको दोबारा लिख रहे हैं, सॉरी। तो आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, आप लोग उस तरह से लिखेंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये देखिए, ये तो 1 2 और 3 तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री क्यों हो रहा है, बिकॉज वी हैव प्रूव्ड दैट द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अगर आपको समझ में नहीं आ रहे तो आप इससे पिछले वाले थ्योरम को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, आप लोग लिख लेंगे, यानी कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। और प्लस और एक चीज यहाँ पे देखने वाली है कि ये देखिए क्यू एस क्या है, एक लाइन है, यहाँ पे पॉइंट आर है, और पी आर जो है एक रे की तरह यहाँ पे खड़ी है। तो पी आर जब यहाँ पे एक रे की तरह खड़ी है, तो यहाँ पे ये देखिए दो एडजस्टेंट एंगल यानी कि आसन कोण बन रहा है, एंगल 3 और एंगल 4। तो ये एंगल 3 और एंगल 4 दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो अगैन इसको हम लोग लिखेंगे एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या होगा,
उसको जब दो आसन कोण यानी कि दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है तो उसको हम लोग सिंपली दो शब्दों में रैखिक युग्म यानी कि लीनियर पेयर कहते हैं। तो यहाँ पे रीजन हो जाएगा लीनियर पेयर और रैखिक युग्म। तब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जैसे कि x इज इक्वल टू जब 2 हो और y इज इक्वल टू भी 2 हो, तो इससे हम लोग क्या समझते हैं कि x और y क्या होता है, दोनों इक्वल होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पूरा पार्ट है ना 180 के इक्वल है और ये दोनों पार्ट क्या है 180 के इक्वल है। तो ये दोनों पार्ट क्या होंगे, एक दूसरे से बराबर ही होंगे, इक्वल होंगे। तो बस उसी को हम लोग लिखना है, इसलिए इसको लिखिए दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, बट यहाँ फिर हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे किंतु, ठीक है, किंतु या फिर बट दिस इज इक्वल टू ऑल्सो 180 डिग्री। तब क्या होगा, ये और ये इक्वल हो जाएगा। ये इसका मतलब होता है, इसलिए देखिए जब दो पॉइंट इस तरह से दें और एक पॉइंट ऊपर, तो इसका मतलब होता है इसलिए या फिर सो, ठीक है, इसका अंग्रेजी होता है सो या फिर इसलिए। और जब दो बिंदु इस तरह से दिया जाए और इसके नीचे यहाँ पे दिया जाए, ठीक है, ये वाला इसके बीच वाला क्या होगा नीचे, यहाँ पे बीच वाला ऊपर था, तब इसको हम लोग बोलते सिंस, ठीक है, यानी कि चूंकि। इसका उपयोग हम लोग तब करते हैं इसलिए या सो का, जब कुछ है और उसके उस होने से कुछ होता है। जैसे कि ये दोनों है इसके इक्वल और ये दोनों इक्वल है, इसलिए ये दोनों इक्वल हो रहा है, इसलिए यहाँ पर दे रहे हैं सो का साइन, ठीक है। और चूंकि का साइन देते जब वो पहले से होता है, तो इसको हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं कि चूंकि सिंस दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री बट दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री ऑल्सो, इसलिए ये और ये इक्वल हो जाएगा। तो लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब ये दोनों जब इक्वल हो गया है, ये दोनों क्या है, इक्वल हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे कि एंगल 3 और इधर भी एंगल 3 है ना, तो सबको क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। यहाँ पे हम क्या किए, ये 1 2 को यहीं पे लिखे, 3 4 को यहीं पे लिख दिए। अब इसको नहीं लिखे हैं क्योंकि इसको हम उधर ले जाएंगे, तो ये प्लस में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, एंगल 3 माइनस में हो जाएगा। फिर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल प्लस 3 और माइनस 3, ये दोनों क्या हो जाएगा, जिस तरह की प्लस 8 माइनस 8 क्या हो जाता है 0, प्लस 9 माइनस 9 0, तो उसी तरह से प्लस एंगल 3 और माइनस एंगल 3 इसका कुछ भी वैल्यू रहेगा तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ एंगल 4, ठीक है। तो ये हो गया। तो देखिए यहाँ पे उल्टा है, तो जब भी हम लोग थ्योरम प्रूव करें और ये इस तरह से रहेगा, इसका मतलब ये कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ये सही है, लेकिन हम लोग को क्या करना है, उसको सजा करके लिखना है। तो इसको जब इधर और इसको उधर वाले यानी कि LHS वाले को RHS में और RHS वाले को LHS में जब ले जाएंगे, सबको, किसी को नहीं छोड़ना है ना, सारे LHS को सारे RHS में ले जाएंगे और RHS के पार्ट में जितने भी हैं उस सब को हम लोग LHS में ले आते हैं। तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं और, क्या लिखते हैं, और, या फिर इसको हम लोग लिखते हैं बस या, इसका मतलब ये होता है। तो OR और लिखिए या फिर या लिखिए, और इसके बाद हम लोग इसको लिख सकते हैं कि एंगल 4 ये LHS में आ जाएगा और ये दोनों RHS में चलेगा, 1 प्लस एंगल 2। तो अब ये देखिए दोनों एक जैसा है, सिद्ध करना है में भी और प्रूव दैट में भी, तो ये हो जाएगा प्रूव्ड, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि सिद्ध हुआ। तो चलिए ये सिद्ध हो गया। और हाँ, अगर आप ये बदलना नहीं चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसको जो हम लोग उधर ना लिखने के बजाय इधर लेंगे, इधर लिख लेंगे, ठीक है, और ये सब को उधर लिख लेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये हो कि पहले इसको लिखेंगे तब उसको लिखेंगे, जैसे कि इस तरह से हो जाएगा। ये प्रूव हो चुका है। अगर आप चाहें तो इसको इस लाइन से कोई दिक्कत नहीं है, अगर करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि पहले उसको लिखेंगे एंगल 3 प्लस एंगल 4, उसके बाद इसको इक्वल करेंगे इसके एंगल 1
प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो इससे क्या होगा, एंगल 3 दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा सिर्फ एंगल 4 और इधर हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो ये देखिए, इसलिए ये लाइन यहाँ का जरूरत नहीं पड़ेगा, तो ये फिर डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं प्रूव्ड। ठीक है, यानी कि सिद्ध हुआ। तो कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और नहीं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 62016155, सॉरी लिख देते हैं 6201655138। कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। और हाँ, सिर्फ अपनी समस्याओं को ही भेजें, व्यर्थ बातें ना करें, व्यर्थ चीज़ों को ना भेजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। पढ़िए। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में अब मिलते हैं, हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे एक इजी वे में। अगर किसी को समझने में भी दिक्कत हुआ है या रीजन तो आप बताएं। ठीक है, नमस्ते, बाय।